भारत में हुए बड़े हमले के बाद पीएम मोदी की पहली रिएक्शन सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। पहलगाम घटना के बाद मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में पर्यटक पर हमला करने वाले आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी जिले में एक सरकारी आयोजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। यही नहीं, उन्होंने रैली में आए हजारों लोगों से कुछ पल का मौन रखने और मारे गए लोगों को नमन करने को कहा। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं पर बैठकर 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल मौन रखें। अपने अपने आराध्य देवता का स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद ही मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा उसे पूरा देश व्यथित है। हर कोई दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा कि जिन्होंने यह हमला किया उन आतंकियों और उसकी साजिश रचने वालों को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। इन लोगों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी ने कहा कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा हम लोग ऐसी सजा देंगे। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ओम शांति शांति शांति। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि
रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं।